नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किए गए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में हमने दोस्तों विशेष सीरीज चलाई है पीसीएस के सीएसईटी पेपर को लेकर। इसमें हम आपको सुबह 8 बजे मैथ्स एंड रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं ऑल्टरनेट डेज पर। हफ्ते में 3 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवाने का टारगेट रखा है वहाँ पर। तो आप अगर पीसीएस के सीएसईटी पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो दोस्तों एक ऐसी टॉपिक है जिससे प्रश्न आते रहते हैं। अब तो आपके समूह गौ का भी एग्जाम है, वहाँ पर भी मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो आप उस सब्जेक्ट में अगर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप JNM जयंत नेगी मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एएसओ को लेकर भी काफ़ी प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे की सर सीरीज कब शुरू करेंगे असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, तो वो भी दोस्तों जल्दी शुरू करेंगे। इसी चैनल पर शुरू करेंगे जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। उसका थोड़ा मैं ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही उसकी सीरीज भी लेकर आऊंगा, थोड़ा समय दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज के संवाद के बारे में जान लेते हैं। संवाद 196 है जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। देख लीजिए, दिनांक है 12/1/2022 यानी कल की दिनांक है। विषय क्या है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पुलिस आरक्षी कांस्टेबल के पद पर ऊपरी आयु सीमा से अधिक के अभ्यर्थियों द्वारा होमगार्ड सेवा का गलत विकल्प चयन करने व आवेदन में झूठी सूचना देने के संबंध में। देखिए इंपॉर्टेंट है ये। प्रिय अभ्यर्थियों, आप अवगत है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के 1521 रिक्त पदों तथा पुलिस विभाग के लिए कतिपय अन्य पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और इन पदों पर होमगार्ड्स के जवानों को 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के बाद उक्त पदों पर आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ अभ्यर्थी जो होमगार्ड्स में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते हैं या होमगार्ड्स में उन्होंने कभी सेवा नहीं की है, वे भी होमगार्ड्स का 3 वर्ष की सेवा वाले विकल्प चयन कर रहे हैं, जिससे वे होमगार्ड्स के लिए अनुमान्य ऊपरी आयु सीमा का लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएं। तो इस संबंध में स्पष्ट करना है कि चयन प्रक्रिया में स्क्रूटनी के दौरान या किसी भी चरण में और अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उसका तत्काल अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें आयोग की कुछ परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित भी किया जा सकता है। तो अतः कृपया आवेदन पत्र में कोई भी झूठी सूचना ना दे। तो सिंपल सा समझ गए होंगे आप पत्र का मतलब क्या है कि दोस्तों की जो होमगार्ड में जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा दी है तो उनके लिए आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा छूट दी गई है अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की। ठीक है, तो अगर 22 साल अगर आपकी अधिकतम आयु है तो उसमें 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपने होमगार्ड्स के तौर पर 3 वर्ष की नियमित सेवा दी है। लेकिन अब कुछ अभ्यर्थी ऐसा है कि जो इस विकल्प का चयन कर रहे हैं जबकि उन्होंने होमगार्ड्स में कभी सेवा दी नहीं है। तो भाई सीधी बात है कि आयोग को अगर कभी भी किसी भी चरण के दौरान पता लगेगा कि आपने ऐसा जानबूझकर किया है, झूठी सूचनाएं दी हैं, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ना सिर्फ निरस्त किया जाएगा बल्कि कुछ परीक्षाओं के लिए आपको बैन भी किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई भी झूठी सूचना ना दें। दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, शुद्धि पत्र है दोस्तों, 12 जनवरी 2022 का है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 को से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या दिनांक 4 जनवरी 2022 के अनुक्रम में सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 10 अगस्त 2021 एवं अतिरिक्त विज्ञापन शुद्धि पत्र 7 दिसंबर 2021 द्वारा विज्ञापित केवल डिप्टी कलेक्टर एवं कार्य अधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानुसार अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में क्रमशः 4 वर्ष व 1 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए एवं अन्य पदों के लिए समस्त शर्तों को यथावत रखते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको डिप्टी कलेक्टर यानी कि SDM, ठीक है, और कार्य अधिकारी, इसके लिए दोस्तों आपको 4 वर्ष की छूट और 1 वर्ष की छूट दी गई है।
ठीक है। तो देख लीजिए, आप अगर एसडीएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उच्चतम जो सीमा है, जो आपकी उच्चतम आयु की सीमा है, उच्च आयु की सीमा दोस्तों इसकी कितनी थी, 42 थी। इस बार 1 साल का रिलैक्सेशन दिया था 43। अब इसमें आपको दोस्तों 4 साल की छूट दी गई है, यानी कि आपकी 47 तक की अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि कार्य अधिकारी है, वहां पर आपको 1 वर्ष की छूट प्रदान करने की दी है, इसलिए अब दोबारा से पोर्टल खुल गया है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि जो सिविल जो सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा अब आगे खिसक जाएगा। अब उसके दोस्तों फरवरी में होने की तो कोई भी संभावना नहीं दिखती। अब ये मार्च या अप्रैल में ही होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो है 13 जनवरी 2022। 13 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो क्या है, 12 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी 2022 तक आप दोस्तों इसको भरना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, अतिरिक्त विज्ञापन शुद्धि पत्र के माध्यम से विज्ञापित डिप्टी कलेक्टर कार्य विभाग पद के सापेक्ष संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधान अनुसार जिन कैलेंडर वर्ष में प्रश्नगत पद हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है उन वर्षों की छूट प्रदान करते हुए अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पद के सापेक्ष उच्चतर आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। मतलब सीधा कहने का मतलब है कि कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग देखिए, पीसीएस का आपको पता ही है, जो जो पीसीएस की भर्ती हमारे वहाँ आती है दोस्तों, ये सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की भर्ती आती है तो काफी समय बाद, अंतराल के बाद निकलती है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम 2012, फिर 2014 में आया था, फिर उसके बाद अब इतने सालों बाद निकल रहा है। तो फिर क्योंकि जिन कैलेंडर वर्षों में प्रश्नगत पद हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की तो उन वर्षों में छूट प्रदान करते हुए अभ्यर्थियों को 4 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। क्योंकि काफी सारे बच्चे थे जो उस समय पे पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन इतने समय तक जब पीसीएस की विज्ञप्ति नहीं निकली तो वो ओवर एज हो गए, तो इसलिए उनको छूट प्रदान की गई है। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी एज निकल चुकी थी। ठीक है, तो अभी बीच में कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया था, जैसे कि आपने बीच में देखा होगा कि पीसीएस में कुछ अभ्यर्थियों को मौका भरने का, दोबारा से फॉर्म भरने का मौका उच्च हाई कोर्ट ने प्रदान किया था, नैनीताल हाई कोर्ट ने ना। तो ये उसी का ही आप कह सकते हैं, उसी का ही ये जो शुद्धि पत्र जो जारी किया गया है तो उसी का इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये होता कि भाई जो 2-3 लोग हैं उन्हीं को क्यों प्रदान किया जाए, सभी को प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर यह है कि उच्चतर आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो उक्त के अतिरिक्त कार्य अधिकारी की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधान अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज सेवा में डिप्लोमा रखते हो को प्रश्नगत पद के सापेक्ष उच्चतर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज सेवा का डिप्लोमा रखते हो तो उनको 1 साल की छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपनी आरक्षण श्रेणी हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पार कर अधिवयस्क हो चुके हैं तथा इस शुद्धि पत्र द्वारा डिप्टी कलेक्टर एवं कार्य अधिकारी पद हेतु प्रदत्त अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेकर आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया में मात्र एसडीएम व कार्य अधिकारी पद हेतु यथास्थिति विचार किया जाएगा। तो समझ लीजिए कि भाई ये जो छूट है सिर्फ एसडीएम और कार्य अधिकारी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो बंदे हैं, अगर ये मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो 44 साल की आयु का है तो वो एसडीएम के लिए अप्लाई करता है तो वो एसडीएम के पद के लिए ही उसका विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाए। ठीक है, बीडीओ के लिए जो क्या होगी, वो जो एज है वो यथावत रहेगी, यानी कि 42 साल प्लस 1 मान दे तो 43 साल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो छूट मिली है केवल एसडीएम के लिए मिली है और आप एसडीएम के पद के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। और आपका अगर एसडीएम में नंबर आएगा तो तभी जाके आपको क्या होगा, सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपको कोई और पद मिल जाए। ठीक है, आप अप्लाई तो कर सकते हैं, 47 साल की आयु तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल एसडीएम के लिए। अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं होगी तो आपको बाकी नीचे के पदों के लिए आपका नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, उन्हें चयन प्रक्रिया में मात्र डिप्टी कलेक्टर व कार्य अधिकारी पद हेतु यथास्थिति विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये चीज़ आप एक अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और भरने से पहले जो सारी शर्तें हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना और विज्ञापन का भी अच्छे से अवलोकन एक बार कर लेना। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखंड प्रवर्ध अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 10 अगस्त 2021 एवं अतिरिक्त विज्ञापन शुद्धि पत्र 7 दिसंबर 2021 की शेष समस्त
शर्तें यथावत रहेंगी। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हैं, 318 पद हैं। पहले थोड़ा कम निकले थे, फिर उसके बाद जो सेकंड विज्ञापन निकला था उसमें 94 पदों को और बढ़ाया गया था, उसमें एसडीएम के पद को जोड़ा गया था। ठीक है, पहले जो विज्ञापन निकला था तो उसमें एसडीएम का पद नहीं था। ठीक है, तो उसमें एसडीएम के पदों को और कुछ अन्य पदों को जोड़ के कुल 94 पदों को पूर्व में जो विज्ञापन जारी किया गया था ये वाला, इसमें फिर इस वाले विज्ञापन को ऐड करके 318 पदों पर भर्ती निकाली गई और उसकी भी डेट निकल गई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था अपना और 3 या 4 लोगों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो उनकी एज क्या थी, 45 से ऊपर हो गई थी, 47 मतलब 46-47 की एज के वो होंगे। तो इसलिए अब क्या हुआ कि भाई 2 या 3 लोगों को ही क्यों अप्लाई करने दिया जाए, सभी को अप्लाई करने का मौका दिया जाए। तो उसी का दोस्तों ये आफ्टर इफेक्ट है जो कि आयोग के द्वारा ये 4 साल की छूट प्रदान की गई है एसडीएम के लिए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य अधिकारी के लिए 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।